जैसे आप कहे ना कि चलिए चलते हैं जी तो उसी तरह से एक और थे सज्जन जी तो हमारे पास आए तो वो मुझे कहे कि चलिए हम आपको लिवा चलते हैं अपने गुरु जी के यहाँ। अच्छा हाँ, मैंने कहा मुझे मत लिवा जाइए, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बेचारे के मतभेद हो सकता है ना, जो अप्रिय होगा। हाँ तो है, नहीं कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, चलिए। हाँ ऐसा कैसे नहीं होगा? हाँ नहीं, हम तो पहले नहीं करते। तो मैंने कहा नहीं, वैचारिक मतभेद हो जाएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा जी और उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, अब मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैंने कह दिया उनको, मैंने कहा इसलिए अच्छा नहीं रहेगा, तो वैसे जगह जाना ठीक नहीं है। जहाँ पहले से ही संघर्ष की गाथा लिख गई हो वहाँ जाना ठीक नहीं है। या तो कोई से कोई मंच हो, फंक्शन हो, वहाँ भी हमें आमंत्रित कर दिए हो किसी कार्यक्रम विशेष के लिए, तो वहाँ पर जा करके 2 शब्द बोल दिए तो उसमें मत भिन्नता नहीं आएगी। लेकिन ऐसे जब भी जाएंगे तो वहाँ पर होगा कि भाई आप क्या करते हैं, आप क्या मानते हैं, तो हर विषय में वो होगा ना, कुछ मतभेद होगा ना, तो दिक्कत होगी। लेकिन वो नहीं माने, वो तहसीलदार थे वो। अच्छा, वो नहीं माने, कहे कि कहाँ आपको यहाँ रास्ते में छोड़ेंगे। हाँ, गुरु जी के पास अपने लिया गए। हाँ, अच्छा, उनका कोई गुरु रहा होगा। हाँ, कहे उनका बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बढ़िया है, ऐसे वैसे। तो मैंने कहा तो फिर आप सोच लीजिए। हाँ, मुझे रिवाज आ रहे हैं तो फिर आप संघर्ष के लिए तैयार रहिए। वहाँ जो घटना दुर्घटना होगी उसके लिए जिम्मेवार फिर आप होंगे। हाँ तो कहे चलिए नहीं होगा, हमारे गुरुजी बहुत ही हैं, महान है, फलना है, लिखना है। तो खैर लिवा गए तो आसन भी दिए वो, बैठने के लिए दिए। लेकिन उसके बाद जब आदमी बैठा दिया तो फिर पूछे, उस समय संजोग ऐसा था ना कि वहाँ प्रवचन हो रहा था। अच्छा जी। ऐसे समय में गए जिस वक्त की वो बैठ के प्रवचन कर रहे थे तो 40-50 लोग रहे होंगे। तो उनके वहाँ जो शिष्य सब जो थे तो कहे अरे गुरुजी आपका तो सुनते रहते हैं, जब ये आए हैं बनारस से तो इनका भी सुन ले। श्रोता बैठे ही थे। हाँ, कहे कि इनका भी सुन ले, और बनारस का बहुत नाम है। बनारस के साथ राजस्थान की बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, राजस्थान की। हाँ, तो फिर मुझसे कहे कि तो आप किस मत को मानते हैं? हाँ, मैंने कहा मेरा तो अपना ही मत है। हाँ तो बस उखड़ गए वो। अरे अपना मत कैसे हो जाएगा? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता अपना मत? हमारी बुद्धि तो स्वतंत्र है, और जब स्वतंत्र है हमारी बुद्धि है तो हमें जो श्रेष्ठ चीज़ है उसको ग्रहण करूँगा। हाँ, आप हो सकता है कि किसी ग्रंथ से बंधे हो, किसी पंथ से बंधे हो, हाँ, किसी गुरु से बंधे हो। मैं बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरा अपना ही मत है। कहा कि अरे वे तो बहुत बड़े ऋषि थे। हाँ, आपका मत कैसे हो जाएगा? आप वो जो 6 दर्शन हैं आगे उसमें से किस दर्शन को आप मानते हैं? तो मैंने कहा मेरा अपना ही दर्शन है, 7वां दर्शन आप मान लीजिए। अरे आपका कैसे दर्शन हो जाएगा? हाँ, तो उतने महान ऋषि थे। तो मैंने कहा कि ऋषि थे तो इसका मतलब यह थोड़ी कि अब ऋषि नहीं होंगे। या 6 दर्शन हुआ था, अब ऐसा थोड़ी होगा कि 7वां दर्शन नहीं होगा, 8वां नहीं होगा। दर्शन तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना, कि नहीं हो सकते ना। हाँ, तुम तो मिथ्यावादी हो। मैंने कहा कि मिथ्यावादी हैं तो आप सिद्ध कीजिएगा ना कि मिथ्यावादी हैं, कि पहले से बयान दे देंगे। आपने हमारे मत को जाना भी नहीं और आप सिद्ध कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मिथ्यावादी हो। तो पहले आप हमारे दर्शन को जानिए, फिर कहिए मिथ्यावादी। आप वेद को मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे भाई वेद को तो
मानते हैं और जिस तरह से वेद को हम मानते हैं, हो सकता है कि उस तरह से आप वेद को ना मानते हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ, वेद के मंत्र का आप अलग अर्थ निकालते होंगे, हो सकता है कि मैं कुछ अलग अर्थ निकालता हूँ। कहा कि तुम जो अर्थ निकालते हो वो गलत होगा। मैंने कहा तो यह आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना कि गलत होगा। और जो आप इस तरह से तुम तड़ाक की भाषा बोल रहे हो, ये तो शोभा नहीं देता। अभी तो मुश्किल से अभी 2 मिनट बातचीत की नहीं हुई कि आप तुम तड़ाक पर आ गए हो। हाँ, तो पूरा एकदम रुष्ट हो गया एकदम। हाँ, और उसको कहा कि ये मालूम पड़ता है ये नास्तिक है ये। हाँ, ये जो है अगर ये मुसलमान भी होता तो इसको हम स्वीकार करते, लेकिन ये तो नास्तिक है, इसको भगा दो हमारे आश्रम से। हाँ, और मैंने कहा कि मेरा आश्रम तेरा आश्रम तो होता नहीं है। आश्रम तो संपत्ति होती नहीं किसी की, व्यक्ति निजी। तो आपने कैसे कहा मेरा आश्रम? आश्रम तो सार्वजनिक संपत्ति होती है ना, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति तो नहीं होती है। इसका मतलब है कि आपको इस आश्रम से आपको व्यक्तिगत मोह है और आप इसके ऊपर स्वामित्व का भाव रखते हैं। स्वामित्व का भाव रखने वाला संत नहीं होता है। बात बढ़ते गई, बात नीचे डाउन ना जाए। अब तो वो गर्म हो गया पूरा। आने लगे कि कहा कि इसको डंडा से मार के निकालो बाहर, धक्का दे के इसको बाहर निकालो। मैंने कहा कि अब तो आप अभी संत थोड़ी देर पहले थे, 4 मिनट पहले, और अब अभी आप गुंडा हो गए। मैंने कहा कि आप गुंडागर्दी पर आ गए। 5 मिनट के अंदर आपके भीतर की गुंडाई बाहर निकल गई। हाँ, और जो है अगर आपके पास अगर बंदूक होता तो आप कहते बंदूक निकालो। ये तो अच्छा है कि बंदूक नहीं है, कि आपके पास लाठी ही है, डंडा है, उसी से वो आप निकालना कर रहे हैं। क्या आप लोगों को यहाँ प्रवचन सुना रहे थे, उपदेश दे रहे थे। और उसको लगा डांटने, तहसीलदार को डांटने लगा कि बेवकूफ कहीं का, ऐसे को उठा कर ले आए हो। तो मैंने वहीं पर कहा तहसीलदार को कि मैंने कहा था ना कि मुझे मत लिवा जाओ, देख लिया ना। तुम कहते थे मेरे गुरुजी महान है, मैंने कहा ना कि देखो 5 मिनट में देखो उसका कैसे पानी उतार दिया। चलो अब यहाँ से। सब लोग 50 लोग श्रोता सब ये सब बातें सुन रहे थे, सब सुन रहे थे। तो उसकी जो एक चेली थी वह थोड़ी समझदार थी। वो जान गई कि जो है ना ये सही पॉइंट उठा रहे थे, और हमारे गुरुजी जो है ना तर्क में इनसे पिछड़ रहे थे। वो समझ गए, तो मुझे मना लगा, अरे थोड़ा इनका ब्लड प्रेशर हाई है, हाँ थोड़ा सा आप समझिए। मैंने कहा ब्लड प्रेशर हाई है तो उनको डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए ना। पहले अपना उपचार कराएं। जिसको अपने मन पर ही काबू नहीं है, अपने आवेश पर ही काबू नहीं है, अपनी वाणी पर काबू नहीं है, तो वो किस तरह का संतत्व। इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। संत का मतलब है कि इंद्रियों पर संयम करे। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, यह उसको पता होना चाहिए। जब इनको यही नहीं पता है, अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं है, इनकी वाणी में सरस्वती का निवास ही नहीं है। हाँ, तो फिर ये क्या किसी विषय पर चर्चा करेंगे। हाँ, मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी ये मरीज हैं, इनको उपचार की जरूरत है। अभी एक अच्छे साधक भी नहीं है। हाँ, और उसके बाद साबित कर देने तो श्रोता लोग ना कहना कि भाई गुरुजी आप जाए घूम आए, तो आप बैठी थे हम तो महाराज जी के पास। श्रोता लोग नहीं कहा, वो उनकी हिम्मत है। वहाँ तो वो स्वामित्व ले और बैठा है कि मेरा आश्रम है, मेरे सब लोग हैं। हाँ, तो अच्छा उसने एक बात और कही, कहा कि मेरे भक्तों को बहका रहे हो।
तो मैंने कहा कि अरे मेरे भक्त तेरे भक्त कहाँ होते हैं? भक्त तो भक्त होते हैं, भक्त में भी तो मेरे तेरे, असल में तू जो है ना वो अभी स्वामित्व वाला व्यक्ति है, जैसे गृहस्थ होते हैं, ये मेरा पशु है, वो जो है मेरी गाड़ी है, तभी आप उस स्टेज पर हो। इसीलिए जो है मेरे भक्त कर, अरे भक्त तो भक्त है, तो तुम्हारे भक्त मेरे भक्त कहाँ से हो गए? वो तो ईश्वर के ना भक्त हैं, यही तुम्हें समझ नहीं है अभी। तो अब और आग बबला हो गया, पूरा गर्म हो गया। तो जब एक शब्द बोला तो कुछ घीवे की अग्निपुर में, तो फिर वो हो गया। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये जो है इस तरह से होने से तो वो स्थिति आ जाएगी। हम तो कुछ वहाँ ये सब बात के लिए नहीं, हमको दिल में आया विचार, वहाँ जैसे जो बन रहा है, जैसे मूर्ति बन रही है, साधु की मूर्ति है, हरिना है, तमाम ढंग की सीनरी जो बन रही है, कलाकारों को पैसा दिया जा रहा है, जहाँ मतलब एक तो दार्शनिक स्थान बन रहा है, लोग बाहर से आएंगे, विदेश से भी देखने आता है, बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं, कुछ लोग तो टाइम पास करने में आते क्या हैं। हिरण देखने ये लोग देखे हैं लोग मंदिरों में जाते हैं ज्ञान और भक्ति के लिए, वो तो सही हिरण देखने के लिए, पत्थर का हिरण देखने के लिए, पत्थर की प्रतिमा देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। और हम लोग को पत्थर दिखा दिखा के लोगों को भरमाना नहीं होता है, संत का ये काम नहीं है। संत का काम सिर्फ ज्ञान है और भक्ति है, ज्ञान और भक्ति इसी दोनों का संदेश है। अच्छा गुरु जी शास्त्र में गुरु जी वो ठेके दरबार आ रहा है, तो पंखा लेवल के बाद भाई तो हर फिर घुमा फिरा के कहे वो मंदिर में तो हम कहीं पाते पर अरे वहाँ से निकल गया, हमने आके देखे तो पीछे लगे। मतलब हर आत्मा में परमात्मा का अंश है। यहाँ सारे लोग भगवान स्वरूप बैठे हुए हैं, इसके पास किसी पर ज्ञान है नहीं, इतना भड़ा भड़ बोले जा रहे हैं। वो आदमी का महत्व नहीं दे रहा है, पत्थर का महत्व दे रहा है। अरे पंखा की जरूरत आदमी को है कि पत्थर को है? हम कह दिया कि ये जड़ बुद्धि का लक्षण है। ये जो है हम वही लगा देंगे, आप लोग जाओ एक खुरफाट का जड़, एक झगड़ा का कर दे के जीवा भैया अंग्रेजन दिए। मनुष्य इतना जड़ बुद्धि है, ऐसे मनुष्य मतलब इस तरह के कि वह सोचता है कि जो है ये पत्थर जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इंसान महत्वपूर्ण नहीं है उतना। अब उसकी ये सामान्य समझ है, हालांकि पढ़ा लिखा है, लेकिन अंधविश्वास के कारण उसकी बुद्धि जड़ हो गई है। अब उसके समझ में नहीं आ रहा है यह कि पंखे की ज़रूरत, हवा की ज़रूरत जो है इसको है कि भाई पत्थर को वहाँ पंखा लगा के तुम क्या करोगे? मूर्ति को में पंखा लगा के मूर्ति को हवा दोगे तुम, और आदमी यहाँ गर्भ से मर रहा है, उसको तुम हवा नहीं देना चाह रहे हो।